1 लाख 1 एकड़ एक साल में। धान के खेती में जितना मेहनत करना है उससे मान लीजिए हाफ मेहनत से डबल द बेनिफिट मिलेगा। दैट मीन्स चार गुना हो जाता है बेनिफिट। क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप्स है, बट पौधा जैसे जैसे बढ़ता रहता है, गुच्छे बड़ा होता है, आय भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा और बायोमास बढ़ेगा, ऑयल बढ़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं रिजवान नूर खान और मैं आज आया हूँ रायपुर के जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ के महासमुंद जिले में। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके जरिए एक मेडिसिनल प्लांट बनाया गया है, जहाँ पर आज हम इस चीज़ को, एक नए प्लांट को देखेंगे जिससे किसानों की मोटी कमाई हो सकती है। और वो प्लांट ठीक हमारे पीछे है। ये प्लांट है जिससे ऑयल निकलता है। और आपने इस चीज़ को देखा होगा कि जिस तरीके से किसी साबुन में, जिस साबुन के अंदर आप देखते होंगे कि आपको खुशबू महसूस होती है जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उस खुशबू, वो जो फ्रेगरेंस होती है, वो फ्रेगरेंस आम तौर पर एडवर्टीजमेंट में कही जाती है कि उसमें लेमन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एक्चुअल में इस तरह के शॉप्स में, मेडिसिन में इस जो ये प्लांट है इसके ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। हर फसल है जो वेरी कॉमन एंड इजीली पैसा मिलने वाला किसानों को, ज्यादा टफनेस नहीं। दिस इज एक्चुअली वेरी टफ क्रॉप विथ वेरी लिटिल वाटर आल्सो इट कैन सर्वाइव। एंड दिस इज पामरोजा। देयर आर 2 कैटेगरीज। वन इज सपोज लिरिल साबुन है। लिरिल साबुन में आप एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, नींबू का दिखाता है, बट दैट इज नॉट नींबू, लेमन ग्रास है, वो लेमन ग्रास ऑयल है। इट कंटेन्स सिट्राल करके एक नेचुरल केमिकल व्हिच इंपैक्ट्स कलर टू दी, माने स्मेल टू दी सोप as lemon flavor, fresh cut lemon order. That is one is the lemon smell. This is the rose smell. Rose oil का बहुत ज़्यादा महंगा होता है, almost 20 lakhs per kilo. और इसमें क्या है कि this is only, जैसे बता रहा है 4000, it fluctuates, कभी 3000, कभी 3.5, तो कभी डाउनफॉल होकर के 2500 भी। हम कैलकुलेट करते हैं कि लोवेस्ट रेट क्या है, किसानों को वो लोवेस्ट रेट बताते हैं, मैंने इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। एंड वो लोवेस्ट रेट भी लेने से जो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहा है, जो किसानों को धान का खेती और अन्य फसलों की खेती करता है, उससे डबल से 2.5 गुना तक भी इससे इनकम आता है। And इसमें so easy this crop is, simply seeds are just put on the soil. About the spacing, this is one innovation we made from our board. That is generally 1.5 feet होता है प्लांट को, हम क्या कि उसको 2.5 फुट कर दिया, so that ट्रैक्टर कैन बी ऑपरेटेड। सो इसका हर बार जो फूल होता है देन ऑयल आता है इसमें। बाकी लेमन ग्रास में क्या है कि हर सब 75-80 दिन में काटते हैं, बट इसको यदि फूल नहीं आता है विल नॉट गेट ऑयल। 90% ऑयल फूल में रहता है। जैसे अभी इसमें आप देखेंगे फुल रोबस्ट में है, अभी इसको काटेंगे तो विल गेट गुड ऑयल। द रिकवरी इज अबाउट 1 to 1.5% रहता है। एक कट 3 महीने में, 2.5 महीने में होता है। एंड ऑलमोस्ट अबाउट 15 लीटर्स तेल निकलता है। 4 कटिंग में 60 लीटर होता है। दैट स्पीक्स अबाउट 1.5 लाख रुपीज आसपास। कभी रेट गिर भी जाता है तो 1 लाख कहीं नहीं जाता है। सो इट इज इन कोहेरेंस विथ आवर थॉट, दैट इज 1 लाख 1 एकड़ एक साल में, ये इसमें फिट होता है। जितने क्रॉप्स हम सेलेक्ट किया है, इजी टू ग्रो, नो मच मेंटेनेंस, वेरी इजीली किसान को जो है समझ सकता है, ऑपरेट कर सकता है। एंड आल्सो ये एक बार प्लांटेशन करने के बाद रीप्लांटिंग के लिए ऑलमोस्ट बहुत समय तक इसको 5 years in this case, lemongrass 4-5 years, and other crops also like that. Some crops are there of course every year to be planted. So कुल मिला के this is about very easy to do. धान के खेती में जितना मेहनत करना है उससे मान लीजिए हाफ मेहनत से डबल द बेनिफिट मिलेगा। दैट मीन्स चार गुना हो जाता है। ये प्लांट्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द कंट्री हिमालयस छोड़ करके पूरा कर सकता है। हिमालयस में क्या है कि आल्टीट्यूड हाइट बढ़ने के बाद वो क्रॉप कंपोजिशन कुछ चेंज हो जाता है, जैसे ब्रॉड लीव्ड स्पीशीज में और नीडल स्पीशीज आपको दिखता है। एंड फुटहिल्स ऑफ हिमालय तक ये पूरा क्रॉप्स जनरली होता है। हम क्या करते हैं बोर्ड की तरफ से, सबसे पहले किसान को जो चाहिए हम मोटिवेट कर रहे हैं, हमारा एनजीओ मोटिवेट कर रहा है, तो उनको हम देते हैं सबसे पहले सीड मटेरियल फ्रीली देता है शासन की तरफ से। ये जो हमारा सीएम साहब भी एम्फेसाइज करता है कि ट्राइबल का, रूरल का इसमें करना है, और फॉरेस्ट मिनिस्टर का भी यही सोच है कि फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो आगे बढ़ सकता है। सो इस प्रकार का फिर हम फ्री मटेरियल दिया। नो फर्स्ट प्रॉब्लम इज ओवर। देन
धान तो हर आदमी जानता है कि फेंकने से वो अपने आप आ जाता है, करे ना करे, अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा। इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ऐसा लगाना है, ये इजी होता है एक बार समझने तक। 1 साल के लिए हमारा एनजीओ से हैंड होल्ड अप्रोच करते हैं, सो दैट नॉलेज ट्रांसफर विल बी डन बाय आवर टीम। हम इसको फ्रीली शासन की तरफ से दे रहा है। ये हमारा चेयरमैन साहब से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के वन मंत्री महोदय का, सो इन लोगों का जो ये पूरा जो है उस हिसाब से प्रोग्राम डिजाइन किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स एंड आदिवासी जनजातियों के लिए। सो फ्रीली मटेरियल दिया, 20-25,000 रुपीज तो फ्री हो गया। एक बार देने के बाद ये हर साल वो बढ़ता रहेगा, बढ़ाते रहेंगे। एक्सटेंशन जो है इसी मटेरियल से हो सकता है। 1 एकड़ हम देते हैं तो 10 एकड़ तक अगले साल कर सकता है। सो दिस इज प्लांटिंग मटेरियल के कॉस्ट। इसको छोड़ने के बाद वी रिक्वायर अनदर 20 से 25,000 रुपए लगेगा। फार्मर खुद करेंगे तो वो खुद करेगा, और 20-25,000 इनकम जब आता है ऑलमोस्ट 70-80,000 टू लेकर के। कुछ क्रॉप्स में 1 लाख है, कुछ क्रॉप में 1.25 लाख भी है। रेट्स भी आप चेक कर सकते हैं, एवरीथिंग इज ओपन नाउअडेज। कितना प्रोडक्शन आता है दैट आल्सो यू कैन सी एंड एस्टिमेट दिस। ये कितने एकड़ की बात है? 1 एकड़ में 70-80 हजार से 1 लाख रुपए मिलेगा। अपन 70-75 हजार भी देखेंगे तो किसान का शुद्ध व्यय रहेगा, शुद्ध एक्सपेंडिचर रहेगा 20-25 हजार तक हो सकता है खुद करेंगे तो। लेबर को भी किसी को इन्वॉल्व करेंगे तो और 5-6 हजार एक्स्ट्रा होगा। बट 20,000 रुपीज का मटेरियल हम दे रहे हैं। यदि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं रहता है तो 40,000 मान लीजिए, 40-45,000 गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से ये आ रहा है 20-25,000 में। सो इस स्थिति में क्या होगा, एक बार फर्स्ट ईयर थोड़ा टाइट रहेगा, बट सेकंड ईयर नो प्लांटेशन, सिंपली हार्वेस्टिंग, ओनली मेंटेनेंस रहेगा। सो 20,000 रुपीज, बट एवरी ईयर ही विल गेट द सेम इनकम लेवल 50-60। बट पौधा जैसे जैसे बढ़ता रहता है, गुच्छे बड़ा होता है, आय भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा, और बायोमास बढ़ेगा, ऑयल बढ़ेगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस। देखते रहिए किसान इंडिया। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।